सोचिए एक देश जहाँ करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, लाखों कॉलेज जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले मिलती है बेरोजगारी की चिट्ठी। क्या यही है यंग इंडिया का भविष्य? भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कही जाती है, लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में सच में युवा को भविष्य के लिए तैयार कर रही है? नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। आज हम बात करने वाले हैं भारत की शिक्षा का वो सच जो सुन के आपको शायद गुस्सा भी आ जाए। भारत में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा छात्र कॉलेजों से निकलते हैं, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज्यादा ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। जी हाँ, 80%। मतलब डिग्री हाथ में है पर काम करने की स्किल्स नहीं, जिसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये समस्या अचानक पैदा नहीं होती, इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। पहला रीजन कि आउटडेटेड सिलेबस। हमारे सिलेबस में अभी भी वही किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो 15 से 20 साल पुरानी है। दुनिया AI, रोबोटिक, डाटा साइंस में जा चुकी है और भारत के छात्र अभी भी वही रट्टा सिस्टम वाले नोट से लड़ रहे हैं। दूसरा, कॉलेजेस का बिजनेस मॉडल। इंडिया में 50% से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस फीस लेने की मशीन बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, टीचर्स कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, लेकिन फीस लाखों में है। तीसरा, हर फील्ड का अपना महाकुंभ एग्जाम। नीट, JEE, SSC, स्टेट PCS, रेलवे, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। एग्जाम होता ही नहीं, या कैंसिल हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है। छात्र सालों साल वेट कर रहे हैं और उनका उम्र निकलता जा रहा है। फोर्थ, डिग्री इज नॉट इक्वल टू स्किल्स। एक सर्वे कहता है कि 62% इंजीनियर्स ग्रेजुएट को बेसिक कोडिंग ही नहीं आती। 47% MBA ग्रेजुएट को प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज ही नहीं है। ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ डिग्री मिलती है पर काम का काम नहीं सिखाया जाता? ये समस्या सिर्फ छात्रों को नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है। अब सवाल ये उठता है कि गलती किसकी है? एजुकेशन सिस्टम की, सोसाइटी की या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट का खेल नौकरी की गारंटी। हर साल यूथ को एम्प्लॉयमेंट का वादा करते हैं, करोड़ ऑफ जॉब, स्टार्टअप पुश, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? एक एग्जाम निकालो, 2 साल तक रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आया तो कोर्ट स्टे, कोर्ट हटा तो एग्जाम कैंसिल, फिर दोबारा फॉर्म भरो, फीस दो, इंतजार करो। क्या यूथ का टाइम, पैसा, मेंटल हेल्थ इसकी प्रायोरिटी है? गवर्नमेंट कहती है कि जॉब क्रिएट हो रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि परमानेंट जॉब कम हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट जॉब बढ़ रही है। यंग इंडियन एम्प्लॉय काम करके कैसे स्टेबल फ्यूचर बना पाएगा? अब दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के लिए डिग्री चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, लेकिन सैलरी कम मिलेगी। प्राइवेट कंपनीज कहती हैं कि स्किल्स चाहिए, स्टूडेंट कहते हैं कि कॉलेज में स्किल्स सिखाओ, तो कॉलेज कहता है कि इंडस्ट्री का काम है, इंडस्ट्री कहता है कि ये कॉलेज का काम है। और बीच में स्टूडेंट बेरोजगारी का कर्ज उठाए खड़ा है। कंपनीज फ्रेशर्स को लेने से डरती है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जब लेती है तो सिर्फ 8 से 10 हज़ार सैलरी में। क्या ये मजाक नहीं है? और सबसे बड़ी बात, कोचिंग माफिया, अब पैरेलल एजुकेशन इकोनॉमी, नीट कोचिंग, JEE कोचिंग, SSC कोचिंग, UPSC कोचिंग। कोचिंग एक नया इंडस्ट्री बन चुका है जहाँ एजुकेशन नहीं बिजनेस चलता है। स्टूडेंट्स रटते हैं, सिस्टम चलता है, और ऐसी शिक्षा कहीं पीछे छूट जाती है। कोचिंग एक नया इंडस्ट्री बन चुका है जहाँ एजुकेशन नहीं बिजनेस चलता है। स्टूडेंट्स रटते हैं, सिस्टम चलता है, और असली शिक्षा कहीं पीछे छूट जाती है। सोसाइटी की एक कंडीशन, डॉक्टर इंजीनियर बनो बस। हर घर में एक डायलॉग फिक्स है, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन ये कौन बताएगा कि नौकरी अब सिर्फ डिग्री वालों को नहीं, बल्कि टैलेंट, स्किल्स और रियल वर्ल्ड नॉलेज वालों को मिलती है। बीते 10 से 12 साल में भारत में जॉब्स कम हुई है, कंपटीशन बढ़ा है और फ्रस्ट्रेशन पीक पर है। आज यूथ सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं, इमोशनली ड्रेन है। उनकी आंखों में सपना है, लेकिन सिस्टम ने उन्हें डर, दबाव और डिप्रेशन दिया। अभी एग्जाम हॉल में खड़े उस स्टूडेंट की आंखों में देखिए, आंखों में सिर्फ ड्रीम्स नहीं और डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन एक दिन गुस्से में बदल जाता है, और इसे समय रहते नहीं समझा गया तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। आज का वीडियो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये उस सिस्टम के खिलाफ है जो यूथ को इंडिया का फ्यूचर कहता है, लेकिन उनके प्रेजेंट को बर्बाद कर देता है। कुछ बदलना होगा, और वो बदलाव सिर्फ ऊपर से नहीं आएगा। कॉलेजेस को सिलेबस अपडेट करना होगा, गवर्नमेंट्स को एग्जाम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, इंडस्ट्रीज को फेयर सैलरीज देनी होगी, पेरेंट्स को डिग्री के पीछे भागना बंद करना होगा, और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स को स्किल्स सीखनी होगी, रियल दुनिया समझनी होगी और अपने आवाज को बुलंद करनी होगी। क्योंकि अगर यूथ चुप रहा तो सिस्टम और भी बेपरवाह हो जाएगी। आखिरी सवाल, आपके हिसाब से भारत की बेरोजगारी की असली वजह क्या है? एजुकेशन सिस्टम, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर इंडस्ट्रीज का धोखा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही द आस्था वॉइस की ताकत है। हाँ, अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक अवेयरनेस सबसे पहले आप तक पहुंचे।
वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तब तक के लिए जय हिंद।